बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज एक बड़े ग्रुप ने शमूलियत इख्तियार की है। पीर अमीनुल हसनात साहब बहरा शरीफ की गद्दी जिनके पास मौजूद है, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुके हैं और बाकायदा शमूलियत के वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया और फिर उसके बाद एक जलसा आम का अहतमाम किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बात किसी हद तक सच दिखाई देती है कि दूसरी जमातों के कुछ रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर ये भी बात सामने आती है कि आपके मुताबिक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में से जो पास होगा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगा। तो फिर ये टेस्ट किस चीज़ का है, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चारों सूबों के अंदर अपनी कमेटी को तश्कील दे दिया है, जो वहाँ पे टिकट्स के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से सारी तगोदो करेगी। उस कमेटी की सदारत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। तो देखना यह है कि वफाकी हुकूमत कुली तौर पे इंतखाबात की तरफ जो माइल हो रही है उसकी तैयारी कैसी है। अगर वो इंतखाबात के लिए मैदान में उतरती है तो क्या वो किसी जोड़ तोड़ के सिलसिले में उतरना चाहती है या फिर अपने पुराने कारकुनान को ही लेके मंजर आम पे आना चाहती है। और बड़ी डेवलपमेंट ये कि जमात इस्लामी ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलने का इशारा दे दिया है। कराची के अंदर उन्होंने एक बड़ी बैठक की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरीके से लाहक नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि जमात इस्लामी भी अपना मेयर लाना चाहती है और हम भी अपना मेयर लाना चाहते हैं। तो कराची की सूरत हाल क्या होगी उस पर भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कमेटियां तश्कील दे रही है, तो नया बयानिया क्या मतवक्के है बीएलएल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज के प्रोग्राम में ना हमारी ज़्यादा ख़बरें ब्रेकिंग ही होंगी और वो खबरें होंगी जो आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों को सामने लाएंगी। मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है, ये गौर से सुनिएगा और ये बड़ी खबर है। मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि वो नए बयानिए के साथ आएगी। लंदन प्लान में, लंदन मीटिंग में ये फैसला हो गया है कि नया बयानिया ये होगा। कमर जवेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ साहब, साबिक DGISI जनरल फैज साहब, साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब और जनाब खोसा साहब। सही। पांचवा नाम जो है वो शेख अजमत सईद साहब का है, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब। अच्छा। इन 5 अफराद को मेन टारगेट बनाकर इलेक्शन कैंपेन, अवामी राब्ता कैंपेन और दीगर मामलात के हवाले से कैंपेन चलाई जाएगी। मैं आपको फिर ये 5 नाम ले रहा हूं। जनाब कमर जवेद बाजवा साहब, जनाब जनरल फैज साहब, जनरल फैज साहब, जनाब साकिब निसार साहब, जनाब खोसा साहब और जनाब शेख अजमत सईद साहब। यानी इनके खिलाफ बाकायदा बयानिया बनाकर सही कैंपेन चलाई जाएगी और ये कैंपेन जो है इस कदर ज़्यादा होगी, ये साबित किया जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले, मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क से भगाना, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ सारा कुछ करना, उनकी हुकूमत का हाथमा, ये सारे मामला जो है इन पर डाले जाएंगे। राना साहब, मैं आपसे ना इसकी मुफस्सल इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल साहब। मियाँ असलम साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मियाँ असलम साहब, जिस तरह राना साहब ये बात कर रहे हैं कि PMLN एक नया बयानिया लेके अब मंजर आम पे आएगी, 5 शख्सियात का राना साहब ने तज़किरा किया कि उनका नाम लिया जाएगा और अपने बयानिए को मजबूत किया जाएगा वोट बैंक के हवाले से। PTI इसको काउंटर किस तरीके से करेगी, काउंटर करेगी या साथ देगी, ये एक बुनियादी सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में मुझे लिया। रिक्वेस्ट ये है कि उनका बयानिया आता रहता है, लेकिन उनका बयानिया हमेशा पब्लिक में आके पिट जाता है। अब यह क्या बयानिया होगा कि हर केसेस जो है उनके वो मुतल्लिका जो अदारे थे उन्होंने कोर्ट में चलान तक जमा करवा दिए, फर्द जुर्म तक आयद होने लगी, सारे मामला हो गए। इसके बाद क्या बयानिया होगा कि हम चोर नहीं हैं। अब किसी की जात पे कीचड़ उछालना या वही जैसे वो पिछले
जजेस थे जिनके बारे में कभी ऑडियो निकलती है, कभी वीडियो निकलती है, कभी कुछ निकलता है। तो नून लीग का या पीपल्स पार्टी का हमेशा स्पेशली नून लीग का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं। अब अगर फर्ज करें किसी जज के खिलाफ या ऑनरेबल जो कोर्ट के जजेस रहे हैं उनके खिलाफ कोई बयानियां निकालते हैं, लेकिन इनका चूरन ये बिकना बंद हो गया, अब इनका चूरन नहीं बिक सकता। अब पाकिस्तानी अवाम ये सोचती है कि कौन उनके साथ खड़ा है, किस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा है, कौन मुल्क के लिए सोच रहा है, कौन आम आदमी के लिए सोच रहा है। अगर इनकी तरफ आप देखें तो इनका बयानिया है क्या? हमारा तो एक बयानिया है ना, इनका बयानिया क्या? इनका बयानिया है कि सारे इकट्ठे होके इस मुल्क को लूटो और सारी दौलत बाहर ले जाओ और चोर मचाए शोर वाला एक धूम डालते रहो। पिछले 8-9 साढ़े 9 माह के अंदर इन्होंने मेरे लीडर इमरान खान के ऊपर क्या निकाला? कुछ भी नहीं। बस एक हर चीज इनके पास है, अदारे इनके पास है, एक चीज नहीं निकल सकती। एक मियां असलम इकबाल साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो बड़ी खौफनाक इतलाएँ हैं। इतला यह है कि यार अगले 24 घंटों के बाद, मैं कोई 48 घंटे नहीं कह रहा, मैं कोई 3 दिन नहीं कह रहा, अगले 24 घंटों के बाद जब पंजाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां शुरू होंगी तो उस तब्दीलियों में पहला निशाना आपके बहुत से लोगों के खिलाफ, जिसमें आप भी शामिल हैं, और आप उस फहरिस्त में पहले 3 नंबरों में हैं कप्तान साहब के बाद, कि गिरफ्तारियां, मुकदमात, दबाव, ये सारा कुछ होगा। तो इससे निपटने के लिए तहरीक इंसाफ किस तरह तैयार है? और मेरे पास तो ये भी तला है कि 25 मई वाले अफसरान दोबारा होंगे। देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है कि आपकी जगह आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी। नून लीग से कुछ बैद नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो काम है वही करेगी। अगर उससे हटके करेगी तो फिर नतायज की खुद जिम्मेदार होगी। और जो 25 मई को वाकया हो गया, कितना बड़ा वाकया हो गया, हुकूमत में आने के बावजूद हमने बड़े सब्र का और हौसले से तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया। हमने कमीशन भी बना दिया, हमने किसी के साथ नाजायज नहीं की। हमने यही कहा था कि हम आइन और कानून को जो है उसके मुताबिक सबके साथ चलेंगे और आइन कानून के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन उन्होंने, अगर जो कि आपकी इतला है और आपकी इतला बड़ी हद तक हमेशा ठीक होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये घोड़े का मैदान हम भी यहाँ पर, हमने कौन सा इलाज के बहाने आके मुल्क से बाहर चले जाना है या किसी जगह चले जाना? हम इधर ही रहते हैं। मैं सन्नाबाद में रहता हूँ, सबको पता है मैं किस जगह पे रहता हूँ, बाकी लीडरों को भी पता है किस जगह पे रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन जो आएगा वो एक अलग बात है। हमने आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है और इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। अदलिया यहाँ पर है, जब तक अदलिया है, आज़ाद है, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अच्छा मियां असलम साहब, आप क्या समझते हैं ये नामों पे इत्तफाक क्यों ना हो सका? बहुत से लोग ये बात करते हैं कि लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई कि मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए ताकि इलेक्शन कमीशन से वो अपनी मर्जी का नाम निकलवा सकें, लेकिन वहां पे ये भी मंजरनामा देखने को मिलता है कि आप ही का दिया गया नाम उधर मुत्तफिका तौर पर मंजूर भी हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए सर, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हमने तो उन ऑफिसर्स के नाम दिए थे जिन्होंने इनके साथ ज्यादा सर्व किया हुआ है, हमारे साथ कम किया, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो थी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो हमने कहा कि इसको कंपेयर कर लेते हैं और उनका तजर्बा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, इलेक्शन का, तमाम मामलात का, चाहे उन्होंने आपके साथ सर्व किया हुआ है। हमने नासिर खोसा साहब का नाम लिया, वो इनके चीफ सेक्रेटरी थे। नवीद चीमा साहब इनके दौर में इनके चीफ सेक्रेटरी थे। सुखेरा साहब हमारे साथ भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे और इनके साथ भी पिछले 9-10 माह से हैं। हमने ये नाम क्यों लिए? क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये साफ सुथरे ऑफिसर्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यूट्रल होके सारे मामले को आइन और कानून के मुताबिक देखते हुए इलेक्शन करवाएंगे। तो आपको उनके दिए गए नाम के ऊपर क्या तहफ्फुज़ात थे?
देखिए, हम कह रहे हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और दूसरा ये है कि उनकी ऑब्वियसली एफिलिएशन बनती है विद सर्टन पीपल, विद सर्टन पार्टी। लेकिन हमने तो ऐसे नाम दिए जो कि हमारे साथ रहे भी नहीं और हमने नाम दे दिए। तो हम तो कौम और मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला कर रहे हैं कि गो के वो इनके साथ रहे हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो ऑफिसर अच्छे हैं, तो उन्हें लगा के तो सारे मामला कर लिए जाए। मियां साहब, अब निगरान सेटअप 24 घंटों में बन जाना है, सारी चीज़ें सामने आ जानी है। क्या अगर आपकी मर्जी से ना आया तो क्या आप अदालत आलिया से रजू करेंगे अगर मेरिट से हट के आया? एक तो ये बता दें। दूसरा, क्या अब खान साहब मुस्तकिल इलेक्शन तक डेरे पंजाब में ही लगा के रखेंगे, यानी जमान पारक ही होगा या दोबारा बनी गाला? देखिए, अभी तो खान साहब की जो सेहत के हवाले से अभी वो उन्होंने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो पैडिंग करके तो उसके साथ वो चल रहे हैं। अभी डॉक्टरों ने मजीद उनको 2 से 3 हफ्ते के लिए कहा है कि आप पूरी तरह इसके ऊपर वजन ना डालें और वॉक जरूर करें, और वो वॉक कर रहे हैं। फिर उनका एक चेकअप होगा और उसके बाद डॉक्टर जैसे उस चीज की इजाजत देंगे तो उसके मुताबिक वो सारा सिलसिला करेंगे। मुझे लग रहा है कि अभी खान साहब इधर ही जमान पार्क में ही अपनी रिहाइश रखेंगे और उसके मुताबिक ही यहीं से, क्योंकि पंजाब के अंदर कैंपेन करना और लाहौर से बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना जरा थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ से आप जा सकते हैं और कैंपेन कर सकते हैं। अभी कैंपेन के हवाले से भी जो स्ट्रेटजी बन रही है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगी कि सीनियर लीडरशिप खान साहब के लिए कितने हैक्टिक बनाती है। वैसे तो खान साहब थकने वाले नहीं है, जो उन्होंने एक दिन में 5-5 7 जलसे कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी एक हिम्मत दी है और बड़ा बावकार, बाहिम्मत, बुलंद हौसला इंसान है कि जो कि इतना कुछ होना। अच्छा मियां साहब, ये तो बताएं, आप उन चंद लोगों में से हैं जो बड़े करीब तरीन और जिन्होंने आप अदम एतमाद का वोट कामयाब कराने में भी आपका बड़ा अहम रोल था। लाहौर से गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम लीग नून के घर है। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ क्या अपना घर बनाएगी इन्हें? देखिए, आप सेंट्रल पंजाब की बात कर सकते हैं, साउथ की नहीं बात कर सकते ना। साउथ में तो ऑलरेडी पीटीआई की काफ़ी सीट्स हैं। आपने बिल्कुल सही बात की कि सेंट्रल पंजाब के अंदर जिसमें लाहौर भी है, कसूर भी है, शेखुपुरा भी है, गुजरांवाला भी है, गुजरात भी है, मंडी भी है, इन जगहों पर, सियालकोट भी है, नारोवाल भी है, इन जगहों पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। मंडी के अंदर भी हमारी सीट है, गुजरात में भी हमारी सीट है, शेखुपुरा में बहुत कम सीट है जिसमें हमारे एमएनए की 1 सीट है और उसके साथ एमपीए की हमारी 4 सीटें हैं इस वक्त। तो इन जगहों पर मेहनत करने की जरूरत है। पिछली दफा मैं समझता हूँ कि 2018 के अंदर जिन्होंने टिकट तकसीम की उन्होंने इंसाफ नहीं किया, उन्होंने अपनी कुछ और चीजों का ख्याल रखा। उन्होंने कतन पार्टी के मफाद की बात नहीं की, उन्होंने जाती मफाद की बात की, जो कि इलेक्शन के बाद पता भी चल गया किसने क्या किया क्या नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारी जो तंजीम कर रही है, जो सेंट्रल पंजाब के हमारी प्रेसिडेंट है वो, मुतलका डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट वो, और उसके साथ साथ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और उसमें जो भी मेंबर्स मजीद होंगे उस कमेटी के अंदर, वो क्या करेंगे कि वो 3 से 5 नाम एक पीपी के हल्के से रिकमेंड करके खान साहब को भेजेंगे। खान साहब उसके ऊपर 5 नाम या कम से कम 3 नामों के ऊपर खुद अपनी रिपोर्ट लेकर कैंडिडेट फाइनल करेंगे कि किस कैंडिडेट का जो क्राइटेरिया है कि किसने कितनी मेहनत की है जनता में, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसके मामला क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बिजनेस क्या है, वगैरह वगैरह तमाम चीजों को। फिर उसके बाद जो और पहले एक और मैं अर्ज करता चलूंगा कि इसमें एक और चीज देखें कि अभी हम फर्स्ट फेज में उन कैंडिडेट, उन एमपी साहबान के
जो कि पार्टी के साथ खड़े रहे हैं दामे दरमे सुखने, उनका ऐलान मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर उन मेरा ख्याल 100 से 125 MP की जो टिकट्स हैं उनको गो हेड कर दिया जाएगा कि वो अपने हलकों में जाके अपनी कैंपेन को जारी रखें, मियां असलम साहब कैंपेन को स्टार्ट करें। ये भी बता दें कि कौमी असम्बली से आपके पहले 35 इस्तीफे मंजूर हुए, फिर 35 मजीद हो गए, अभी अगर और भी हो जाते हैं तो जब इब्तदाई तौर पे 35 हुए थे तो खबर ये मंजर आम पे आई थी कि खान साहब इन 35 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या अगर 100 के करीब भी नशस्तें हो जाती हैं तो खान साहब 100 के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे या वहां पे उम्मीदवार और उतारेंगे? इंशाल्लाह 100 के 100 ही, अभी तक तो फैसला यही है कि 100 के 100 के ऊपर ही खान साहब लड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट किसी मामले में सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट को लोगों के माशी हालात के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो कहीं चांद पर रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों की ना जायदादें ना औलादें ना कुछ इस पाकिस्तान के, उनके कोई स्टेक नहीं है, उनको पता नहीं है इसको गरीब आदमी किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। और आप देख लें कि अभी राणा साहब अभी सर्दियां हैं और 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है सर्दियों के अंदर, गैस तक आ नहीं रही, लोगों का कारोबार जिंदगी बंद हो गया है, टेक्सटाइल बंद, मिलें बंद, बेरोजगारी अरूज पर, खाने के लिए लोग, इवन सो मच सो के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो जिनकी सारी बेचारों का सारा कुछ ये नसार ही था कि वो इंपोर्ट पाकिस्तान में चीजें करते थे और सारा, वो तो बिल्कुल ही इस नहज पर पहुंच गए कि वो बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। और आपने पिछले दिनों कराची का वो देखा है कि वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग थे, इंपोर्टर थे, उन्होंने चाबियां जो है स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी कि जनाब ये हमारी कॉमर्स की चाबी है इंडस्ट्री के, ये आप रखते हैं, क्योंकि हम तो बंद करके तो घरों में ही जा रहे हैं। यानी कि इनको एहसास नहीं है, इनको सिर्फ एक एहसास है, सलमान शहबाज को किस तरह से मुकदमा से निकालना है, हमजा शहबाज को किस तरह से निकालना है, मरियम को, नवाज को, शहबाज को, जरदारी को और बाकी लोगों को किस तरह से मुकदमात से बाहर निकालना है, ताकि ये वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ जाए और लोग इन्हें कहें कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मियां साहब जिन्होंने पाकिस्तान के ये करप्ट, मियां साहब आज आपने एक बड़ी विकेट गिरा दी बेरा शरीफ में, पीर हसनाद साहब की। अभी और कितनी विकेटें हैं जो आपने गिरानी है? देखिए साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना था, उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले भी, क्योंकि पार्टी ने एक मुझे ओहदा भी दिया हुआ था और अदरवाइज भी मैं एक वर्कर हूँ पार्टी का, अदना सा छोटा सा कोई जिम्मेदारी दी थी, बड़े लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, मेरे साथ मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं, अपनी लीडरशिप को मैंने उनके नाम पुट कर दिए हुए हैं। हम कैंडिडेट वो लेंगे जो कि हम समझते हैं कि वो नून लीग के अंदर बेहतर कैंडिडेट थे, यानी कि उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है करप्शन का। तो मियां साहब उनमें से लाहौर से भी हैं कोई? जी सर, लाहौर से भी हैं। अच्छा। लाहौर से भी हैं, लाहौर से सेंटर पंजाब में ज्यादा हैं, और फिर आपके नॉर्थ में हैं, उन पे भी काम हो रहा है अच्छे कैंडिडेट्स के ऊपर। सो काफी जगहों पर लोगों ने कहा है, लेकिन मेरे लीडर ने यही है कि एक फिल्टर लगाया है कि जो जो नाम आएगा हम डिस्कस करेंगे। सही, उसके बाद फिर शमूलियत का फैसला किया जाएगा। मियां असलम साहब ये भी बता दीजिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि फरवरी के आगाज पे ही पंजाब के लोगों को नॉमिनेट करके गो अहेड दे दिया जाएगा कि आप अपने हलकों में चले जाएं, तो क्या आप विफाक की नशिस्तों के ऊपर भी फरवरी के अंदर गो अहेड दे रहे हैं या उसका भी इंतजार किया जाएगा विफाकी हुकूमत के फैसले का? देखिए, विफाक की तरफ से तो बाई इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है ना, हमारे इस्तीफे मंजूर करके बुखलाहट का शिकार हैं। पहले कहते हैं असेंबली में आओ, असेंबली में जा रहे हैं, डर गए हैं तो इस्तीफे मंजूर करने कर दिए। पहले स्पीकर साहब कहते थे आए हाथ से लिख के दें, मैं खुद मिलूंगा देखूंगा, फिर वो मिले नहीं, देखे नहीं और इस्तीफे मंजूर कर दिए। उनकी बुखलाहट और चीज की है ना। देखें, जब इंसान बुखलाहट में कोई फैसला करता है तो हर फैसला उसका गलत होता है और वो हर फैसला गलत करे। अब वो जो आप बात ये फरमा रहे हैं कि
जो सीटें एनए की हैं उसके ऊपर आपका क्या फैसला होगा, उसके ऊपर तो मोरलेस फैसला हो चुका। वो तो जिमनी इलेक्शन है। तो जिमनी इलेक्शन को हम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतार रहे, हमारी तरफ से एक ही कैंडिडेट है तमाम हल्कों के लिए, वो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, ये वाले जो इलेक्शन है, जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर कैंडिडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह उतारे जाएंगे और उनके ऊपर ऑलरेडी हमारा काफी काम हो चुका है। परवेज लाई साहब, मियाँ साहब चौधरी परवेज लाई साहब कब बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और कप्तान के बाकायदा खिलाड़ी कब बन रहे हैं? मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मोनस इलाई साहब ने तशरीफ लानी थी बाइक से, जैसे ही वो तशरीफ ले आते हैं उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है ये अमल हो जाएगा और बाकायदा तौर पर जो है एक वो अपनी जितने भी उनके हैं सीधा सीधा लोग, उनके पार्लियामेंटेरियन, उनके कैंडिडेट जो रह चुके हैं, उनके पार्टी के हेड, उनके जितने भी हैं उनको वो जमा करेंगे और बाकायदा तौर पे वो पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बनने जा रहा है। मोनस इलाई साहब की वापसी के बाद अगले ही दिन बाकायदा तौर पे ये तमाम अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। साहब अब कीजिए बात को मुकम्मल, जो आपने आगाज़ किया बात का PMLN के बयानिए के हवाले से, बयानिए को किस हद तक तूल दिया जाएगा? देखिए, पूरा बयानिया जो है ना वो इसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होगा। पूरा बयानिया जो है वो इसी पे चलेगा। और मैं आपको ये इस लंदन प्लान 2 है, ये लंदन प्लान 1 पहले आ चुका है, लंदन प्लान 2 ये है और इसके तहत बाकायदा कंपेन चलाई जाएगी, कंपेन बनाई जाएगी और उस कंपेन के ज़रिए ये तासर दिया जाएगा। और इसमें आपको मैं असल चीज़ बताऊं, नाम लिया जाएगा बाजवा साहब का, नाम लिया जाएगा फैज़ साहब का, नाम लिया जाएगा जस्टिस साकिब निसार साहब का, नाम लिया जाएगा खोसा साहब का, नाम लिया जाएगा शेख अजमत सईद साहब का, लेकिन नाम इनके, तकरीरें इनके खिलाफ सुनाया किसी और को जाएगा, डराने की कोशिश किसी और को की जाएगी, तासर देने की कोशिश किसी और को की जाएगी। और इस बयानिए के बाद मैं आपको ये बता दूं, एक तो इस बयानिए पर 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी। यासिर साहब ये नोट कर लीजिएगा, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होगी और तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें इनके जाले जो है ना रहनुमा वो करेंगे और उसके बाद 4 ऑडियो वीडियो भी ये रिलीज करेंगे। सही, ये पूरी तैयारियां करके बैठे हैं, ये नए बयानिए के साथ आ रहे हैं। ये समझते हैं कि इस बयानिए से ये जीत जाएंगे, इस बयानिए से इनको तकवीयत मिलेगी, किसी को डराएंगे, किसी को बदनाम करेंगे। लेकिन मैं आपको खबर देता चलो साथ इस पर एक और बड़ी, इनका ये बयानिया इनके गले पर जाएगा, क्योंकि इनके इस बयानिए के बाद जो कहीं से इन्हें मारी मोटी, से पंजाबी में कहते हैं ना कि मारी गई जो स्पोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी इस बयानी के बाद जो हल्की सी स्पोर्ट है वो उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बनाती है तो किस हद तक तवालत इख्तियार करेगा, इसमें मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के नाम पे इत्तफाक तो हो गया, पंजाब में इत्तफाक ना होने की बुनियादी वजूहात और मुमकिन नाम जो मंजर आम पे आएगा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर बिलखुसूस बात करते हैं। राना साहब, आज़म खान साहब तो निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर इत्तफाक हो गया दोनों जमातों का, अपोजिशन लीडर का भी और वज़ीर आला का भी। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? उनके नाम पर इत्तफाक किन वजूहात की बुनियाद पर हुआ, पंजाब में क्यों ना हो पाया? देखिए, उन पे दोनों फ़रीक़ैन जब बैठते हैं और जब ये फ़ैसला करके बैठते हैं कि हमने कोई फ़ैसला करना है तो फ़ैसला हो जाता है। और जब कोई फ़रीक़ैन ये फ़ैसला करके बैठे कि हमें बाहर से हदायत मिलनी है और हमने उन हदायत की रोशनी में ये सारा काम करना है, तो फिर फ़ैसला नहीं होता। 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, KPK और पंजाब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। KPK के अंदर वाज़े तौर पर इस वक्त तक 85% PTI क्लीन स्वीप करेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, 85% सीटों पर, चाहे कोई भी निगरान वज़ीर आला,
कोई भी आ जाए। दूसरी बात है KPK के अंदर मौजूदा सियासी, मौजूदा मुआशी और दहशतगर्दी के हवाले से जो हालात हैं, वहाँ पर कोई भी अदारा किसी को किसी किस्म का कोई रिस्क लेने की इजाज़त नहीं देगा। ये बातें क्लियर थी और ये फैसला हो चुका था कि वहाँ फैसला हो जाएगा। अब जब जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के फैसले यहाँ तो हो रहे हैं लाड़काना से, सिंध के अंदर बिलावल हाउस से, या हो रहे हैं बरतानिया से, वहाँ पर लंदन से हो रहे हैं। अब यहाँ पे फैसले नहीं है। मुझे एक बात बताए, 4 नाम है, जिसने भी बनना है आप उनको फाइनल करें और फाइनल करने के बाद सीधा सीधा रखें कि भाईजान अब ये आ गया, इस पे करें। कोई इसमें है ही नहीं था। आपको एक पसंद नहीं दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा, चारों में से कोई तो पसंद होगा ना। अगर आप फैसला करने की कुव्वत रखते हैं और अगर फैसला करना चाहते हैं तो हो सकता था। अब मामला ये है, नून लीग चाहती है कि हर सूरत में पंजाब को हमने फतह करना है। नवाज शरीफ की लैंडिंग लाहौर में होनी है, मरियम की लैंडिंग लाहौर में होनी है। लाहौर में उतरने के बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें करनी है। चले मैं आपको खबरें देता हूँ। वज़ीर आला किसने आना है वो सामने आ जाएगा, चूँकि एक हमारी बरादरी से हैं और हमारी भी ख्वाहिश है, और कुछ लोग बाकी हैं। सारे जो भी आए इस सूबे के लिए बेहतर है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो प्लानिंग मेरे पास जो रिपोर्ट है, वज़ीर आला के बाद, वज़ीर आला को तो साइड पे रखते हैं ना ज़रा, वज़ीर आला के बाद अगर मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी का वज़ीर आला आ गया, PDM की मर्ज़ी का, तो आपके वज़ीर इत्तलात जो पंजाब के होंगे ना, वो इमरान खान के सख्त तरीन सियासी मुखालिफ में से एक होंगे। मसलन हो सकता है वो मोहसिन बेग, हो सकता है मुबशर लुकमान साहब, हो सकता है हफीजुल्लाह नियाज़ी। ये नाम आप ज़हन में रखिएगा, सही, ये इनमें से किसी को ले आए। अब इसके बाद आपका DIG लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ या कैप्टन सुहेल, आपके IG पंजाब उस्मान अनवर साहब जो FIA में रहे हैं, जो SP सिटी लाहौर में भी रहे हैं, जिस वक्त गालबन मोटरवे में आ गई हैं, उस्मान अनवर साहब। मेरे पास तो इतला यह है कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और दीगर तमाम जगहों पर दोनों इतराफ से अपना अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर उनके आते हैं हिमायत वाले तो उनके लोग किस तरह लगेंगे, उनके आते हैं तो उनके लोग किस तरह लगेंगे। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, इन नामों को आज आप नोट कर लीजिएगा और आने वाले वक्त में आपको ये क्लियर और साफ नज़र आ जाएगा कि कौन कहाँ पे लग रहा है। और ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये नाम वाकई फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरे पास जो इतना है। अब मामला चला जाता है कि इसको, इन तमाम चीज़ों को हल किस तरह किया जाएगा, क्या वाकई इसको कोई मानेगा या नहीं मानेगा। मेरे पास इतला यह है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। अच्छा, अगर आपको PTI कोर्ट में लेके जाती मामला दिखाई जी, मुझे ये मामला कोर्ट की तरफ जाता नजर आ रहा है। अगर चौधरी परवेज लाई साहब का दिए हुए नामों में इत्फाक ना हुआ तो फिर मामला मुझे कोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन चले इसको उल्ट कर लें, अगर उनके दिए गए नामों पे में से कोई एक नाम आ जाता है तो फिर क्या दूसरी पार्टी कोर्ट में जाती हुई दिखाई देती? नहीं, फिर नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस बात का तो इजहार पहले किया है कि उनके नामों के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हमें तो चीज़ें देर में रखिएगा, निगरान सेटअप के लिए फैसला करना इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान नहीं होगा। गो इलेक्शन कमीशन पे बड़ा प्रेशर होगा। मैंने फिर कहा कि जिस वक्त वो बयानिया जो मरियम लेकर आ रही है शुरू हो जाएगा तो उस बयानिए के बाद बहुत से इनके हमायती इनके दुश्मन हो जाएंगे, या वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, या वो इनका साथ छोड़ देंगे, या वो अपना दरमियान वाला रास्ता इख्तियार कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ मुझे होती नज़र आ रही हैं। और मेरे इतला के मुताबिक तो ये है कि फैसला निगरान वज़ीर आला का हो चुका है। हम इसलिए यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, इस नाम का हल्का से इशारा मैंने कर दिया। चले राना साहब, इसमें मजीद भी बात करते हैं। मुशीर कश्मीर कमर जमान कायरा साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कायरा साहब, अभी कुछ ही देर पहले मियां असलम इकबाल साहब से बात हो रही थी। उनका ये मानना है कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं है। अगर वो सिर्फ संजीदगी नहीं दिखाएगी
तो फिर कुली तौर के ऊपर अगर आप ज़िमनी इंतखाबात ही करवाना चाहते हैं, आप 100 इस्तीफे भी मंजूर कर लें, 100 हलकों के अंदर ही इमरान खान साहब इलेक्शन खुद लड़ेंगे, तो तब वफाकी हुकूमत की प्लानिंग क्या होगी? सर, खान साहब ने तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन और जमहूरियत को वैसे ही एक तमाशा बनाया हुआ है। वो और तमाशा बनाना चाहेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए हम अपनी संजीदगी के साथ जो चीज हमारी दानिश में सियासत जमहूरियत इस मुल्क के लिए बेहतर होगी वो रास्ता अडॉप्ट करते रहेंगे। खान साहब को उनके अपने रास्ते मुबारक हो। कायरा साहब, इलेक्शन पंजाब और KPK में तो हो रहे हैं। जब ये इलेक्शन चूंकि मुद्दत होती है इसकी 90 दिन के अंदर, तो क्या इन दोनों सूबों के अंदर PDM मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या सीट एडजस्टमेंट करेगी? इस पर कोई गौर हो रहा है? इस पर जमातों के अंदर गौर हो रहा है जी। इसके बारे में तो अपनी बात नहीं कही जा सकती। आइंदा चंद दिन के अंदर मियां साहब इस पर जब कोई फाइनल फैसला होगा तो जरूर आपके साथ शेयर हो जाएगा। कायर साहब, आपका जाती, चूंकि आप एक बड़ा हार्ड वर्कर भी हैं और आप बड़ा करीब से आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, आप समझते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? मुझे इस पे कोई राय नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मेरी राय मेरी जमात के अंदर आनी है और जो राय मैंने जमात के अंदर अपनी क्लोज मीटिंग में देनी हो वो पब्लिकली दूँ मुनासिब नहीं होता। नहीं। अच्छा कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी जो शख्सियात शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें पंजाब के अंदर सेंट्रल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। खान साहब माजी करीब में ये भी बात करते रहे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए बहुत से लोगों को वस्ती पंजाब में दबाव डाला जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं PTI के, या फिर वो दबाव वाली जो बात है वो किसी और पे सादिक उतरती है? आपने सवाल के पहले हिस्से में फरमाया कि PTI में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं या पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं? PTI में आज जिस तरह भेरा शरीफ में पीर अमीनुल हसनात साहब ने शमूलियत इख्तियार की। अच्छा, भेरा, ओके। देखिए, गुजारिश ये है, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। हर बंदे का अपना इख्तियार होता है, हक होता है कौन किस जमात में जाना चाहता है। पहले मुस्लिम लीग में थे, अब क्योंकि उस हल्के से मुस्लिम लीग ने दूसरे बंदे को टिकट दे के वो सिटिंग मेंबर है, लिहाजा अमीनुल हसनात साहब का मुस्लिम लीग के अंदर से टिकट लेके इलेक्शन लड़ने का इम्कान नहीं है। लिहाजा वो जो भी अपना फैसला करें उनका हक है। मेरी जाती दानिश में जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से, वो अगर आप देखें तो सारे लोग ही माजी में पीपल्स पार्टी के ही थे। उनसे पीपल्स पार्टी छोड़वा के उनका तवील अरसे का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, उनको उधर भेजा गया था PTI में या दूसरी जमातों के अंदर। अब वो वापस अगर अपनी पार्टी में आए हैं तो उस पर ये एतराज कि ये जनाब भेजे गए हैं, लायक है नहीं, वो अपने घर वापस आए हैं। उनकी तारीखी और उनकी ट्रेडिशनल पार्टी पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक ताल्लुक पंजाब का है, पीपल्स पार्टी जो भी पंजाब के अंदर बड़ी मजबूत हैसियत में है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अहम शख्सियात हैं, उनका अपना एक रोल है। और अभी हाल ही में वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब से इलेक्शन जीती है पीपल्स पार्टी, बड़े तवील बड़े मार्जिन से जीती है। और खान साहब ने जहाँ पे कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट मुकाबला कराया, उनको समझ आ गई। लिहाजा लोग जमात को अपना मुस्तकबिल समझते हुए इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी ही सूरत जहाँ पे भी आपको नजर आएगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा कायरा साहब, आपने कहा कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है। वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी के मुकाबले में अपने एक अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीता, जबकि उसके बरक्स मुस्लिम लीग नून तमाम जगहों से इलेक्शन तकरीबन हारी। आप समझते हैं कि नून लीग जो है पंजाब में कमजोर हो रही है और पीपल्स पार्टी मजबूत? मैं नून लीग के बारे में तबसरा करूं मुनासिब नहीं है, लेकिन पिछले इलेक्शन में जो नून लीग के कैंडिडेट्स का हारना है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो मेजॉरिटी में कैंडिडेट मुस्लिम लीग के थे, बल्कि उनको एक जबर के तहत टिकट देने पड़े थे। मुस्लिम लीग के अपने ओरिजिनल कैंडिडेट्स ने और मुस्लिम लीग की जमात के अंदर से भी जो उनके जनरल वर्कर्स थे, उन्होंने भी अपने उन मुखालिफिन को ओन नहीं किया था, भले उनके पास टिकट मुस्लिम लीग के थे। और खान साहब का खुद इलेक्शन लड़ना, इमरान खान साहब को अपनी जमात की तरफ से कोई रेजिस्टेंस इसलिए नहीं आई कि परमानेंट तो उन्होंने वहाँ वो हल्के संभालने नहीं है,
और उन हलकों में अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं टिकट के, तो उनके आपस में क्लैश हर जमात के अंदर हो जाता है। तो वो क्लैशेस से बच के यकसुई के साथ लोगों ने मेहनत से इलेक्शन लड़ा था। उसकी कई सारी वजूहत हैं। तो मुस्लिम लीग का टेस्ट अगला इम्तिहान, अगला इलेक्शन ही होगा। बाजी के इलेक्शन को मुस्लिम लीग का टेस्ट केस नहीं बनाया जाए। अच्छा कायरा साहब, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही वो पुराने लोग वाबस्ता थे और अब पार्टी में वापस आ रहे हैं, तो राजा रियाज साहब भी आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते थे, पीटीआई में चले गए। अब वो ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन 100% तो मैं लड़ूंगा, लेकिन पीटीआई से नहीं लड़ूंगा। आपकी ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हों या फिर पीएमएलएन की तरफ वो रुजू करेंगे? देखिए, आपने मेरी ख्वाहिश पूछी है तो मेरी तो ख्वाहिश यकीनन होगी। वो क्या करते हैं वो तो उनसे पूछिएगा। मेरी ख्वाहिश तो यकीनन होगी कि राजा रियाज साहब हमारे साथी हैं, पुराने पार्टी के नजरियाती बंदे हैं, और वो वापस आ जाए। कायरा साहब, अभी आपने एक बात की और बड़ी अच्छी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून क्या वो अपने उम्मीदवार नहीं थे, वो आए हुए थे, उन्होंने सीटें दी, जिससे नून लीग के अंदर वर्कर्स ने भी उस तरह कबूल नहीं किया। आपको आइंदा पंजाब के सिनेरियो में नंबर 1 सियासी जमात कौन सी नजर आ रही है? मियां साहब, मेरे जैसे कारकुन से ये कभी नंबर 1 का सवाल नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए। कर तो सकते हैं, करना नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं तो कहूंगा पीपल्स पार्टी के, फिर आप कहें कि नहीं। और मैं किसी और जमात के बारे में नहीं, मैं किसी और जमात के बारे में कैसे राय दूं? लिहाजा इस सवाल की जगह पे और सवाल कर। सही। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए जो पंजाब के इलेक्शन हैं, क्या आपको सेटबैक देखने को मिल सकता है? क्योंकि मुआशी बहरान तो जन्म ले रहा है और आप ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासत को कंप्रोमाइज किया है, क्या उसका नताइज पे भी असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, यही महंगाई, यही बेरोजगारी, यही पूरी हमारे खिलाफ एक बड़ी भरपूर कैंपेन, मैं कैंपेन कह रहा हूँ, भरपूर कैंपेन कि कराची में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया और हैदराबाद में कुछ नहीं किया, सिंध सारा बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या हम पे इल्जामात हैं। मुसलसल प्रोग्राम किए जाते हैं कि अस्पताल नहीं बनाए, फला नहीं किया, खर ये कर दिया। फ्लड आया तो पूरा एक यलगार थी हमारे खिलाफ, यलगार कि जी पहले हालात बड़े खराब थे, ऊपर से लोगों को पूछा नहीं है, वजीर मिनरल वाटर से पैर धोते रहे, फलान ये करता रहा, लोगों को नहीं पूछा। लिहाजा अगले इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए बड़े मुश्किल होंगे। और आपको याद होगा बहुत सारे चैनल तो ये भी बात करते थे कि पीपल्स पार्टी क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है लोग वोट नहीं देंगे, कराची में लोगों के काम नहीं हुए, सड़कें फला फला फला। लेकिन इन्हीं हालात में, इसी महंगाई, इसी तल्ख हालात और हमारे पॉलिटिकल कैपिटल के नुकसान के बावजूद इलेक्शन आया लोकल बॉडीज का, पूरे मीडिया कैंपेन के साथ आया। लेकिन कराची भी, हैदराबाद भी और इंटीरियर से सफर क्या ही कहने, वो तो हमेशा ही है, पीपल्स पार्टी वहां से जीती है। पीपल्स पार्टी 79 में भी जीत गई थी। जब कभी मुल्क के अंदर एक फेयर सी फिजा में इलेक्शन होते हैं, निस्बतन फेयर में, तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी जमातों से बेहतर होती है। कायरा साहब, एक आखिरी सवाल, कायरा साहब आखिरी सवाल, आपको इलेक्शन ये जो 2 सूबों के हैं वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? मुझे कोई वजह नजर नहीं आती थी वक्त पर ना होने की, और कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार भी नहीं है कि ये वक्त पे ना हो। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई ताखीर और कोई दखल होगा, ये इलेक्शन वक्त पे होगा। आप नहीं समझते कि इसमें कोई ताखीर हो सकती है आईनी और कानूनी तौर के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुशीर उमूर के कमर ज़मान कायरा साहब, इस हवाले से आप वक्त दे रहे थे। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में मुस्तकबिल क्या होगा? यानी ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कमर ज़मान कायरा साहब के साथ, तो उनका ये कहना था कि कराची के नताइज हमारे पूरे खिलाफ कंपेन चलाने के बाद भी आपको इस बात का बय्यन सबूत है कि अवाम हमारे तरफ रुजू करना चाहते हैं। तो पंजाब के अंदर किसकी तरफ रुजू किया जाएगा, एक बुनियादी सवाल है। तो इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज ही के दिन शमूलियत इख्तियार करने वाले पीर फारूक बाहुल हक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह जी, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शाह जी, मेहरबानी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि हमारे अंदर जो शमूलियत इख्तियार करना चाहे तो हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट पास होगा तभी शमूलियत हो सकती है। तो आज के दिन आपने कैसा टेस्ट पास किया है कि पीटीआई ने अपनी पार्टी में आपको शामिल कर लिया?
बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखें, कोई भी दुनिया में इम्तिहान के बगैर ना कोई चीज़ हासिल होती है, ना कोशिश के बगैर बंदा किसी जगह पहुंच सकता है। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। उन्होंने हमें, हमारे घराने को, हमारे निज़ाम को और हमारे मुल्क, पूरे मुल्क और दुनिया में फैले हुए जो सिस्टम में मौजूद लोगों को एक ऑनर दी है, और उन्होंने अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को घेरा भेजा और हमें तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी, जिसको हमने बड़ी फराख दिली से और खुश दिली से कबूल किया। और यकीनन इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके लिए एक उम्मीद की चिराग है। सारी दुनिया उनकी बात को सुनती है, उनकी बात को समझती है। आप दुनिया के किसी फोरम पे इमरान खान का नाम लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा कहे कि हु इज़ इमरान खान। तो मैं ये टेस्ट तो अभी हम और इंशाल्लाह उनके साथ, उनका जो विजन है, उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील के हवाले से जो पाकिस्तान की कौम की तरक्की का ख्वाब देखा है, इंशाल्लाह हम उस ख्वाब की तकमील में उनके साथ होंगे। और जो ज़ेनी जी पीर साहब, बड़ा करीबी तल्लक रहा आपका मियां नवाज शरीफ साहब से, आपकी फैमिली का, बड़े बीर साहब का, और आप उनके चंद करीब लोगों में थे। तो उनको छोड़ते हुए कोई प्रेशर, कोई मिन्नत समाजत, कोई टेलीफोन, कोई ऐसी चीज़ें, और इसके साथ साथ कितने और मज़ीद लोग हैं जिनको आप कप्तान के खिलाड़ी बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का तो बहुत बड़ा हल्का ख्वाब है। मैं राना साहब, हम आप जैसे लोगों के सीखते हैं, आपसे बात करने का हुनर सीखते हैं, और हमें यही सबक है ख़ानदान का भी, बुजुर्गों का, कि जो चीज़ें चली जाएं फिर उनके बारे में क्या बात करें। यकीनन हमारा ताल्लुक़ उनसे रहा है और बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, और बड़ी खूबसूरत यादें भी हैं। और बस हम बस ज़िंदगी में फिर कुछ फैसले लेने होते, तो मैं नहीं चाहता कोई मैं गिला करूं किसी हवाले से। तो बस नई ज़िंदगी, नया मूव है। पॉलिटिक्स में आपको पता है फिर बंदे ने आगे बढ़ना होता है। तो इमरान खान साहब ने हमें दावत दी है। कितने लोग और आपके साथ मजीद कितने लोगों को काफिले में शामिल कर रहे हैं? कोई बड़े नाम हो? देखें, इंशाल्लाह ये फिर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, ये जो ये एक ईंट निकली है, इसके असरात इंशाल्लाह पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार करें, आप देखें आगे होता क्या है। शाह जी, आपने ना बड़े नाजुक मरहले के ऊपर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। कुली तौर के ऊपर पीटीआई की हवा तो एक है, लेकिन दूसरी तरफ उनके गिर्द घेरा तंग करने की भी कोशिश की जा रही है, टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट करने की कोशिश, नाअहल करवाने की कोशिश। अगर ऐसा मंजरनामा बन गया तो इस मौके के ऊपर ये इतना बड़ा आपका फैसला पार्टी को मजबूत करेगा, आपको मजबूत करेगा, या अवाम को मजबूत करेगा? देखें, पीटीआई की आदत हमारे साथ 1 साल से राब्ते में थी, और हमारा, मेरा और मेरे बड़े भाई हजरत पीर अमीनुल हसन शाह साहब का यही मौक़िफ़ था कि हुकूमत में होते हुए हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते। अब जैसे पंजाब हुकूमत भी ख़त्म हुई है, तो हमने ये फैसला इस वजह से किया है कि किसी भी ज़हन में बात ये ना जाए कि पीर अफेरा शरीफ जो है वो किसी लालच में या किसी औहदे के लिए। तो अब मज़ा आएगा ना जी। हमारा कप्तान है, वो जख्मी भी हैं, और हमारी पार्टी मुश्किल में, अब जो नई हमने ज्वाइन की है तो मुश्किल में है, तो अब मजा आएगा। अब कुछ लोग बातें ये भी करते हैं शाह जी के टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, इम्कानात नहीं थे, इसलिए पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। देखें जनाब, ये आम सी बातें हैं, इन टिकट से ऊपर की बात करते हैं। आप पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली की बात करते हैं, करोड़ों नौजवानों के दिलों की आवाज़ से लब्बैक कहने का टाइम, करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का। जो टिकट क्या है जनाब, टिकट की फानवी सी चीज़ है। अल्लाह ताला ने इज्जतें दी हैं अपने बुजुर्गों के सदके और आपके जैसे मेहरबानों के सदके, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ शर्त। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान के करोड़ों दिलों पर हुकूमत कर रहा है वो शख्स, वो हुकूमत से बेहतर भी हुकूमत में असल बादशाही, असल हुक्मरानी तो दिलों पर राज कर। तो मेरा ख्याल है आज वजीर आज़म हमारे कितने बेबसी की हालत में, वो दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर मिलता नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मिलें
धुआं देना छोड़ गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है। तो अब तो बात टिकट से आगे की है। तो पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, सियासत होगी, पार्लियामेंट होगी, मिनिस्ट्रियां और वजारतें होंगी, ये सारी चीजें थानवी हैं। अब तो खड़े होने का वक्त है अपनी कौम के लिए। तो हम अपने इमरान खान साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह। शाह साहब, आपने कहा खड़े होने का वक्त है, इमरान खान के साथ हैं और आने वाले दिनों में बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो वक्त तो आ गया, बिल्कुल अगले 24 घंटे 48 घंटों में निगरान सेटअप मज़ीद पंजाब में आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी शुरू होगी। एक साल से जब आपके साथ राब्ते में थे तो शर्त आपकी यही थी कि इक़्तिदार ख़त्म होगा तो फिर हम शामिल होंगे। तो इस एक साल में फिर मैं वही कहूँगा कि आप पर कितना प्रेशर था दूसरी तरफ से कि हमें छोड़ के ना जाएं? राना अजीम साहब, आप बहुत माहिर आपका एक मकाम है मीडिया में, हम आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। तो जनाब, मैं उन बातों को दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा, छेड़ने की जरूरत है। ये देखें, कोई भी काम पाकिस्तान में या कोई फैसला लेना इतना आसान तो नहीं, लेकिन प्रेशर या ये बातें करने से मेरा ख्याल है कुछ फायदा नहीं। अच्छा शाह जी, आपके अकीदतमंदों की, आपके मुरीदैन की ओवरसीज में भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई पाकिस्तान के अंदर जब से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत आई। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है? वहाँ की कम्युनिटी क्या सोचती है मौजूदा हुकूमत के बारे में? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखें, दुनिया में जो लोग हार्ड मेहनत खून पसीने से कमाते हैं उनकी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि ज्यादा पैसा हमारे घर वालों को मिले। खून पसीना बहाया है, जुदाई बर्दाश्त करते हैं, वहां धक्के और तकलीफें करते हैं। तो जब बैंक मार्केट में 30 से 40 रुपए का किसी भी करेंसी में फर्क होगा तो आप मुझे बताएं फिर कौन सा बंदा है जो उस तरफ नहीं जाए। तो मैं तो बड़ा पुरुमीद था कि साहब आएंगे और जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंस के हवाले से हमारी मुश्किलात हैं, और फिर उनका ये दावा भी था कि मैं डॉलर को इंशाल्लाह 160 पे लाऊं। तो अब सारे दावे खत्म हो गए हैं, बिल्कुल वो मायूसी की हालत में है। तो इस लिहाज से जब मार्केट में हुंडी के जरिए पैसे में ज्यादा पैसा मिलता है तो सही पाकिस्तान यानी अवाम का एतमाद, अवाम का एतकाद और अवाम का तयक्कुन इसी सूरत में बहाल किया जा सकता है कि जब हुकूमत नहीं आए तब अवाम को माशी तौर के ऊपर इस्तेहकाम दिखाई दे और तब अवाम पाकिस्तान के अंदर पैसा अपना वापस भेजें। बहुत शुक्रिया पीर फारूक बहाउल हक शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, अगर ये शमूलियत हो रही है तो इनकी वसातत से फिर कितने लोगों की शमूलियत मतवक्के? दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि सरगोदा डिवीज़न में इनके मुरीदैन की इतनी बड़ी तादाद है कि वहाँ पर बहुत से हलकों में हार जीत इनकी वजह से होती थी, इनके वजह से होती थी। और मौजूदा हुकूमत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीर अमीन हसनात साहब जो हैं, अमीनुल हसनात साहब, इनके मशीर रहे हैं, सही, इनके नीचे रहे हैं और आज वो मुख्तलिफ जगहों में बड़ी अहम जगहों में बैठे हैं। यानी आज तो और आप देखें, इस वक्त में जब पता हो कि मुश्किल तरीन हालात हैं और उसमें आप शमूलियत इख्तियार करें तो इससे फिर मैं यही कहूँगा कि और ऐसी शख्सियात शमूलियत इख्तियार करें कि जिनके नाम हैं, जिनके हज़ारों नहीं लाखों मरीदान हैं, तो उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जाते हैं। यानी PTI का कदगाठ मजीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं ऐसी के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने